कई बार जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ हो जाता है। ऐसा तब होता है जब हम निगेटिव चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं और वो भी हो जाती है। जैसे कि आपने खुद को बचाने के लिए किसी से झूठ बोल दिया। अब आपका मन बार बार ये सोचने लगता है कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, मैं फंस जाऊंगा, और कुछ समय बाद ऐसा ही हो जाता है। इस तरह आप किसी दिन बाइक लेकर बाहर घर से निकलते हैं पर हेलमेट लगाना भूल जाते हैं। अब पूरे रास्ते आप यही सोचते रहेंगे कि कहीं चालान ना कट जाए। आप जैसा ही थोड़ी दूर पहुंचते हैं वहां पुलिस आपको रोक लेती है और आपका चालान भी काट देती है। ये सब चीज़ों का अनुभव आपने कई बार किया होगा, और अगर नहीं किया है तो जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए, ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ ही होगा। ये सब होने का कारण है आपकी सोच। जो हम सोचते हैं वो कभी ना कभी हमारे साथ हो ही जाता है, लेकिन नॉर्मली हम इस बात पर विश्वास नहीं करते और बाय चांस हो गया होगा ऐसा मानकर चीज़ों को भूल जाते हैं। अब दूसरी बात आती है कि सोचा हुआ जो होता है वो हमेशा गलत ही क्यों होता है। तो उसकी वजह है हमारी निगेटिव सोच। हम सभी निगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और वही चीज़ हो जाती है। जैसे किसी विद्यार्थी का एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम थोड़ा ख़राब हो गया तो वो इस बात पर ज़्यादा फोकस लगा लेता है कि उस विषय की वजह से फेल हो सकता है। ऐसे विद्यार्थी का फोकस पास होने पर कम और फेल होने पर ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से वो विषय में या तो फेल हो जाता है या फिर उस विषय में पास हो जाता है, लेकिन किसी और विषय में वो फेल हो जाता है क्योंकि उसका फोकस फेलियर पर ज़्यादा होता है। अगर आप इस बात पर विश्वास रखते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है, तो वो आपकी अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा। इसका क्या फ़ायदा होगा, आप इस पॉजिटिव सोच वाली ज़बरदस्त कहानी को एक बार ज़रूर सुने। ये कहानी है एक राजा और उसके मंत्री की। राजा का जो मंत्री था वो बहुत ही पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति था, और जब भी किसी के साथ या उसके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता था तो वो अपने मंत्री हमेशा ये कहता था, जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजा अपने मंत्री की इस बात से हमेशा सहमति नहीं रखता था। उसका मानना था कि हर बार हर चीज़ अच्छे के लिए नहीं होती, लेकिन राजा अपने मंत्री से इस बारे में कुछ नहीं कहता था। एक बार राजा अपने उस मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने गए। जंगल में थोड़ा अंदर जाने के बाद राजा को एक हिरण दिखाई दिया। हिरण पर नज़र पहुंचते ही राजा ने धनुष पर तीर चलाया, और जैसे ही उन्होंने तीर पीछे खींचा तो धनुष टूट गया और तीर की नोक से राजा की उंगली कट गई। दर्द में चिल्लाते हुए राजा बोला, इस धनुष को जो भी आज ही टूटना था, अब मैं शिकार कैसे करूँगा। राजा के हाथ से खून बह रहा था। खून को रोकने के लिए मंत्री ने एक कपड़ा बांधा और राजा के हाथ में बांधते हुए बोला, महाराज सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। राजा दर्द से तड़प रहे थे और मंत्री की इस बात से उनको दर्द गुस्से में बदल गया और उन्होंने गुस्से में अपने मंत्री को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी और अपने कुछ सैनिकों से कहा कि मंत्री को राज्य ले जाकर बंद कर दें। सज़ा मिलने के बाद भी मंत्री ने यही कहा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। सिपाही उसे वहां से ले गए। राजा का दर्द भी थोड़ा कम हो गया। उसने अपने सैनिक से दूसरा धनुष मांगा और वो शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर जाने के बाद राजा और उसके सिपाहियों पर जंगली आदिवासियों के एक समूह ने हमला कर दिया। सभी सैनिक मारे गए और वो लोग राजा को बंदी बनाकर अपने सरदार के पास ले गए। उनके सरदार ने राजा की बलि अपनी कुल देवी को देने का फैसला किया। रात के समय जब वो लोग राजा की बलि देने की तैयारी कर रहे थे तो उनके पुजारी ने देखा कि राजा के हाथ में कपड़ा बंधा हुआ था। उसने वो कपड़ा खोला तो राजा की एक उंगली कटी हुई निकली। ये देख पुजारी चिल्लाया, और इसका तो अंग भंग हो चुका है। इस अधूरे शरीर की बलि देवी स्वीकार नहीं करेंगी। इसे जहाँ से उठाया था वहीं फेंकाओ। पुजारी की बात सुनकर वो लोग उस राजा को आधी रात में जंगल के पीछे छोड़ गए। राजा को उस समय इस बात का एहसास हुआ कि मंत्री जो कहता था, जो हुआ अच्छा ही हुआ, ठीक ही कहता था।
किसी तरह राजा ने वो रात जंगल में बिताई और अगली सुबह अपने महल में पहुंचा और काल कोठरी में बंद अपने मंत्री को बाहर निकालकर सब कुछ बताया। राजा की बातें सुनकर मंत्री बोला, महाराज, मैं तो पहले ही कहता था, सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मंत्री की बात सुनकर राजा बोले, मेरी जान बच गई, वो तो अच्छा ही हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया, तुम्हें सजा दी, तुम्हें एक रात काल कोठरी में बितानी पड़ी, इस सब में तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तो मंत्री बोला, महाराज, आप इस सब घटना का सकारात्मक पहलू सोचिए। अगर मैं आपके साथ जाता तो वो लोग हम दोनों को पकड़ लेते। अंग भंग होने की वजह से आपकी बलि तो नहीं चढ़ती, पर मेरा शरीर तो पूरा है, वो लोग मेरी बलि दे देते। इसलिए मेरे साथ साथ कुछ सैनिकों की भी जान बच गई। अब मैं बंदी भी नहीं हूँ, आप भी आज़ाद हैं, इसलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ।